नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। आ गई हूँ मैं किचन में और दिखा रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको आप पहचानिए और बताइए इसका नाम क्या है। तो ये एक लीफी वेजिटेबल है। इसको हमने गीले कपड़े में लपेट दिया है और इस तरह से पॉलीथीन में बांध दिया है जिससे कि ये ताज़ी बनी रहे। 2 दिन पहले मैं लाई थी। तो ये देखिए, ये पालक नहीं है, पालक से कुछ अलग है। हम गांव में इसको कभी कभी ही खाते थे, वहाँ पर भी जल्दी मिलती नहीं थी और वहाँ पर इसको नारी के नाम से जानते थे। लेकिन गर्मियों में अगर ये चीज़ मिल रही है तो ज़रूर ले लीजिए। ये ठंडी होती है और गर्मियों में इसमें कीड़े भी नहीं होते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ और अब मैं इसको उस तरह से बनाऊंगी जिस तरह से मेरी मम्मी मुझे बना करके खिलाती थी। ये गांव में मिलने वाली सब्जियां हैं। ज़्यादातर बच्चे हरी सब्जी के नाम पर पालक मेथी ही जानते हैं और नई चीज़ें या तो वो खरीदते नहीं हैं या उनको पहचान करना नहीं आता है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन हर चीज़ के अपने गुण होते हैं। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो सॉफ्ट पत्तियाँ हैं इनको तोड़ करके अलग कर लूँगी और पीले भाग, डंठल, ये सब अलग कर लेती हूँ और इन्हें वॉश भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, ये देखिए, इतनी सारी ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ निकल कर तैयार हुई हैं। इनको हमने बहुत अच्छे से धो लिया है 3 पानी से और अब हम इन्हें कट करेंगे। तो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ कि एक साथ पूरा बंच ले लेती हूँ, रोल कर लेती हूँ और एक तरफ से काटूंगी। मैंने पहले धो लिया है तो अब मुझे कटी हुई पत्तियों को धोना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये हरी सब्जियां हैं, इनमें मसाले बहुत कम पड़ते हैं। गरम मसाला तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और फ्रेंड, अगर आप बनाएंगे मेरा ये वीडियो देखकर अपने घर में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि आपको ये कितनी पसंद आई। एक बार खाकर तो देखिए। हरी सब्जियों का स्वाद बहुत अलग होता है और ये गांव की सब्जी है, बाकी सब्जियों से बिल्कुल ही अलग होती है। कई तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पत्तियों को काट लिया है और ये देखिए, एक बंच में ढेर सारी पत्तियाँ निकल कर रेडी हुई हैं। तो इन पत्तियों को हम एक बड़े बर्तन में रख लेते हैं और इस सब्ज़ी को हम बनाएंगे कुकर में। तो कुकर निकाल लेते हैं। गांव में पहले तो हांडी में सब्जियां बनाई जाती थी ज़्यादातर, लेकिन अब जल्दी बनने के लिए लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा कुकर ले लिया है और इसी में हम बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है उड़द की दाल। ये काले वाले छिलके वाली उड़द की दाल है। बहुत थोड़ी सी है, वज़न में 50 ग्राम है और आधी कटोरी से भी काफ़ी कम है। तो इस तरह से आप भी उड़द की दाल ले लीजिए और इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो मैं धो करके ले आई हूँ। ये देखिए, अब इसी कुकर में मैं डाल देती हूँ। ज़्यादा दाल बिल्कुल भी नहीं डालनी है। दाल को हम उतना ही डालेंगे जितने में बाइंडिंग हो जाए। तो अब हम डाल देते हैं कटी हुई नारी की पत्तियाँ। हम लोग इसको गांव में नारी कहते हैं, यहाँ पर हमें नहीं पता कि इसको और क्या कहते हैं। लेकिन ये गांव की सब्ज़ी है और मिल जाए तो आप ज़रूर खाइए। हर चीज़ का स्वाद लीजिए और बनाना मुझसे सीख लीजिए। तो फ्रेंड, अब मैं डालती हूँ 1 गिलास छोटा सा पानी और अब थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच जितना। मिक्स कर लेते हैं और लगाते हैं ढक्कन। 4 से 5 सीटी आने तक अब हमें इसको पकाना है। तो जैसे ही पहली सीटी आ जाए तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम 4-5 सीटियां और ले लेंगे जिससे बहुत अच्छी तरह से दाल गल जाए। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 सीटियां ले ली हैं। अब हम व्हिसल को दबा देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। और इधर हमने एक छोटी कटोरी में लिया हुआ है 1 चम्मच जितना बेसन। अब इस बेसन में हम डाल देते हैं मसालदान के बहुत थोड़े से मसाले, तो थोड़ी सी हल्दी और बहुत थोड़ी सी कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल देते हैं और 1 चम्मच डाल देते हैं धनिया का पाउडर। और ये हम काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। खड़ी काली मिर्च हमारे पास नहीं है, ये पाउडर है, इसको हम थोड़ा सा डाल देते हैं। और अब इसी में हम मिला देते हैं थोड़ी सी हींग, 1 पिंच, थोड़ा सा डालते हैं पानी और एक घोल बना करके तैयार करते हैं। तो थोड़ी देर लगेगी गुठलियाँ घुलने में। अच्छे से घोल लीजिए। ये देखिए, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं बेसन की और ये मसाले वाला पानी रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, कुकर को देख लेते हैं। कुकर की भी स्टीम निकल चुकी है।
ठंडा हो गया है काफ़ी और अब हम इसको खोल रहे हैं। तो ये देखिए दाल कितनी अच्छे से पक गई है। पानी बहुत कम है, ज़्यादातर पानी समा गया है और ये दाल और पत्तियाँ पूरी तरह से गल गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसी में अच्छे से घोंट लेंगे। हमारी मम्मी बहुत अच्छे से घुटाई करती थी और हमको भी जब सिखाती थी तो कहती थी इसको खूब चलाओ, इतना चलाओ कि ये चिकनापन में आ जाए। तो ये देखिए हमने भी चमचे से बहुत अच्छे से घोंट लिया है। इसमें मिक्सर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ज़रूरत के मुताबिक और ये मसाले वाला बेसन इसको भी मिला देंगे। तो कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। तो इसी तरह से अब हमें 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे कि सारा बेसन पक जाए। दाल और पत्तियां तो पहले ही पक चुकी हैं। तो अब हम तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। बहुत कम समय में बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने 7-8 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए इतनी कलियाँ हमने रेडी कर ली हैं। इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। इस सब्ज़ी में लहसुन बहुत पड़ता है और जितना आप लहसुन डालेंगे उतनी ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। तो कभी भी लहसुन से समझौता मत कीजिए। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो खूब सारा डालिए। और ये हरी मिर्च को हमने 2-2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक कर लीजिए, लेकिन मैं बड़ा इसलिए रखती हूँ कि जिसको मिर्ची नहीं खानी है वो निकाल सकता है। और अब थोड़े से करी पत्ते हैं, इनको भी मैंने धो करके बहुत अच्छे से पत्तियों को अलग कर लिया है। तो इतना सा तड़के का मसाला रेडी है। और इधर नारी की सब्ज़ी भी पक रही है। ये देखिए कितनी अच्छी पक गई है। जब तक हमने लहसुन को छीला, मसाले थोड़े से तैयार किए, तो इतनी देर में बहुत अच्छे से मसाला पक गया है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड में रखते हैं, चढ़ाते हैं दूसरा बर्तन। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं और हमारे गांव में तो सरसों का ही तेल होता है। तो हमने ज़्यादातर रेसिपी सरसों के तेल में ही बनाई है। तो हम लहसुन को डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई का तड़का दे देते हैं। मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है लहसुन का। तो अब हम करी पत्ते डाल करके हल्का सा भून लेते हैं। और जैसे ही करी पत्ते चटकने लगेंगे उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। मिर्च को हमें लास्ट में इसलिए डालना है क्योंकि इससे एक भंस उड़ती है और खांसी भी आ सकती है। तो मिर्च को हमेशा लास्ट में ही भूनें। और अब हम उबली हुई सब्जी को इसी में पलट देते हैं। तो एक बार इस तरह से कुकर को हिलाएंगे क्योंकि ये नीचे चिपक भी जाती है, उड़द की दाल है। और ये देखिए मैंने पलट दिया, क्या ज़बरदस्त खुशबू उड़ के आई फ्रेंड। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि कितनी बढ़िया खुशबू उठी है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको भी इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि थिकनेस हमारे मन मुताबिक ना हो जाए। तो ये जो सब्ज़ी होती है ये थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, ये पतली नहीं होती है। और अगर आपको पतली पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी ही बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा आम का पाउडर। और अब ये है काला वाला नमक। तो हमने सादा नमक डाला था, थोड़ा सा काला नमक मैं हर एक सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ। इससे जो फ्लेवर होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। 2-3 मिनट हमने और पका लिया है। थिकनेस को चेक कर लीजिए और अब ऊपर से डालिए देसी घी। देसी घी के बिना इस सब्ज़ी का स्वाद अधूरा है। देसी घी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए क्या शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम ढक्कन से कवर करते हैं और फ्लेम को बंद करते हैं। सब्ज़ी रेडी हो गई है और थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। आप थिकनेस को देख सकते हैं, इस तरह से ये सब्ज़ी बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी या पतली नहीं होती है। और जब ये और ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। और अब ये यूनिक सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको पूरी, पराठा या राइस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए एक एक बाइट में स्वाद है और हर बाइट पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। तो फ्रेंड मैंने ये बहुत कम तेल मसाले की सिंपल तरीके की ओरिजिनल गांव की सब्ज़ी बनाकर आपको दिखाई है। और इसमें मैंने कुछ भी अलग से ऐसा ऐड नहीं किया है।
जो कि पारंपरिक तरीके से ना हो। और इस सब्जी को अब आप चावल के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। मैं तो रोटी से भी खाती हूँ, लेकिन चावल से भी बहुत अच्छा जोड़ होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये पारंपरिक नारी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।